हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज बात करेंगे एनर्जी काउंटर में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को वीडियोस दिया था कि एक मार्जिनल बाय यहाँ पे आने वाला है और प्राइसेस जो है वो 200 के करीब यहाँ पे जा सकती हैं। और यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आते हुए हम लोगों ने देखा है और इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे $2 से ऊपर अभी कमोडिटी यहाँ पे ट्रेड हो रही है। $2.3 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है। वही बात की जाए क्रूड ऑयल की, तो जहां पूरा विश्व जो है बोल रहा था कि यहाँ पे जो डिमांड आउटलुक है ये यहाँ पे वीक है और जो डेटा है वो यहाँ पे कमजोर होके आ रहे हैं और यूएस का रिसेशन में जाने का जो एक खतरा है फिर से उभर के आ रहा है। तमाम निगेटिव न्यूज़ के बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देखा है। और मैं आपसे बार बार ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि ये बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल कमोडिटी है। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी कमोडिटी है। अगर देखा जाए तो ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का इसका कारोबार होता है। और वायदा वायदा में मैं बोल रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी ऐसी होती है जो $70 से नीचे आए तो ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज जो हैं दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ ये जाने लगता है। और जब एक ट्रिगर आता है अपसाइड में, जब ये $80 से ऊपर जाता है, तो मेजर आप यहाँ पे अगर रेंज मान के चलेंगे तो $70-71 इसका एक बेस बनता है WTI का। और जब भी 78 से $79 के करीब जाने लगता है वहां पे एक रेजिस्टेंस बनता है। और ये पॉलिटिकल लेवल है जहाँ पे ये हरकतें शुरू हो जाती। जैसे ही आप $70 के करीब आएंगे, आप लगातार सुनिएगा ओपेक प्रोडक्शन कट हो सकता है, कंटिन्यू कर ले, या यहाँ पे आपको स्टॉक्स कम होने वाले हैं, इस तरीके की पॉजिटिव न्यूज आती है, एक नैरेटिव बनता है, वहां से एक अपसाइड देखने को मिलता है। और जैसे ही $80 के करीब जाता है तो वहां से आपको बेरिश न्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को जानते हुए यहाँ पे ट्रेड करना होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपसे चार्ट शेयर करती हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसने ट्रेड करा है। मैं ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी और होप सो ये यहाँ पे विजिबल होगा आपको। और अगर यहाँ पे हम चलते हैं क्रूड ऑयल के करीब, तो क्रूड ऑयल में अगर आप यहाँ पे देखें तो 65-18 की तरफ ये ट्रेड हो रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट पहले क्यों ना ले लें, क्योंकि हमारा मेन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो इंटरनेशनल मार्केट को ही लेके यहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पे अगर एक बार हम चार्ट आता हुआ देखते हैं तो आप ये देखिए, करीब करीब जो लेवल मैं आपको बोल रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 71 के करीब, 70 से लेके 71 के करीब ये एक अपसाइड लेता है और वहां से एक बाउंस लेता है। अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं 5 साल का करूं तो आप देखेंगे कि करीब करीब ये जो बेस है ना, इसमें $70 के करीब का एक बेस बनाया हुआ है। आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे $70 के करीब का बेस बना है। इससे नीचे ये कमोडिटी फिलहाल नहीं टिकती है। यहाँ पे भी आपने देखा है कि नीचे की तरफ जाने की कोशिश करी है, $3 ऊपर गया है, फिर ये ऊपर की तरफ गया है ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर मेजर यहाँ पे 86-87 डॉलर का भाव आया था। लेकिन अगर हम करंट अपसाइड देखें, $84 इसका एकदम मैक्सिमम एक अपसाइड जो है वो आता हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि $80 जो है, फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे $80 हमारा पहला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसको मैं डेली कर दूं तो आपको शायद यहाँ पे अच्छे से ये दिखेगा और विजिबल होगा। ये डेली है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारा ये $80 जो है ना, ये 79 से $80 वाला जोन है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा। और वहां पे स्टेबल होगी तभी जाके हम एक बार $82-83 का जो एक मूव है या यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। मैक्सिमम $85, जो मुझे फिलहाल नहीं लग रहा, मैं इसको मेंशन भी नहीं करना चाह रही हूँ। मेरा पहला टारगेट रहेगा करीब करीब आपको $80 का, उसके बाद $82 के करीब का यहाँ पे एक टारगेट रहेगा। इससे ऊपर स्टेबल होती है तभी यहाँ पे मैं $85 आना देख देख सकते हैं आते हुए। और यहाँ पे आप काफी बढ़िया से देख रहे हैं कि कभी भी $85 से ऊपर रिसेंटली ये स्टेबल नहीं हुआ है। और वहां से प्राइसेस जो है ये यहाँ से वापस आती है और यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल टॉप की तरफ यहाँ बन रहा है। तो कभी भी यहाँ पे अगर वापसी भी आता है 84-85 $, एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन होगा और वहां से कमोडिटी नीचे की तरफ आएगी। तो हमें ये मान के चलना है कि क्रूड ऑयल में अगर तेजी आती भी है तो यहाँ पे बड़ी लिमिटेड तेजी आएगी। लेकिन अभी हमारे तेजी में ही रहने का समय है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है करीब करीब 6600 का बनेगा। सेकंड टारगेट हमारा ये गैप फिल होगा, मुझे लग रहा है कि करीब करीब हमारा 6720 के करीब का सेकंड टारगेट बनेगा। तो फिलहाल हम लोग एक अपसाइड में ही यहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है 6720 के करीब जाके एक डाउन साइड जो है या करेक्शन आने की शुरुआत होगी। और हमारा जो एक यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट जोन जो है ये 6345 के करीब यहाँ पे बन रहा है। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा।
अभी भी हम बाइंग ज़ोन में रहेंगे। हमारा पहला टारगेट 6600 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 67 30 के करीब का, और जो सपोर्ट होगा वो 6345 के करीब होगा, या 6350 मान के चलते हैं। और जैसे ही लगे कि ये मतलब कि टारगेट्स आ रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना होगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये समय ऐसा है, वॉर है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्राइसेज़ यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्विकली आपको 6350 को रिस्पेक्ट देते हुए वहां से एक बाई कॉल से आपको निकलना भी होगा। दूसरी कमोडिटी की बात कर रहे थे, मुझे नेचुरल गैस बहुत अच्छी कमोडिटी लगी थी, जो मैंने आप लोगों से शेयर भी करा था कि नेचुरल गैस में एक काफी बढ़िया मूव है। और यहाँ पे मैं नेचुरल गैस का चार्ट लगा रही हूँ। ये रहा नेचुरल गैस। मैंने इसमें आपको कहा था कि ये कमोडिटी जो है बिल्कुल एकदम अपसाइड ले रही है, और ये डेली चार्ट पे है। ये वाला रेंज मैंने बोला था कि 160 से नीचे कमोडिटी स्टेबल होगी, तभी जाके हम 150 का लेवल आता हुआ देखेंगे। नहीं तो यहाँ से एक अपसाइड आएगा, और वहीं से एक अपसाइड आया था ये। अब यहाँ पे करीब करीब ये फेस कर रहा है इस रेजिस्टेंस को, 190 के रेजिस्टेंस को। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ये रेजिस्टेंस को ये ब्रीच करना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था, 199 के करीब होगा। दूसरा टारगेट हमारा 208 के करीब होगा। तो अभी भी मैं नेचुरल गैस में बाय हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे अब मुझे आपको अपडेट इसलिए करना था क्योंकि यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कम से कम 177 के करीब का, 177 ना रख के थोड़ा सा ऊपर हम इसको रखते हैं, कम से कम आपको 180 179 का एक जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करते हुए इसमें बाई कॉल में बने रहना चाहिए। और रीजंस अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या रीजन है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आपको लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो वो मैं आपसे यहाँ से बोलना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है, अगर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूँ, इसकी इन्वेंट्रीज जो हैं, वो इन्वेंट्रीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक छोटा सा 2-3 स्लाइड्स का बनाया है। इन्वेंट्रीज अगर आप देखना चाहेंगे, तो ये गैसोलीन की इन्वेंट्री मैं हमेशा बोलती हूँ कि गैसोलीन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये गैसोलीन के इन्वेंट्री को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो सिर्फ क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज पे आप बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हैं। ये आपको जो ग्रे एरिया है, ये 5 ईयर्स का एवरेज दिखा रहा है इन्वेंट्रीज का। और ये जो ब्लू लाइन है, ये हमारा वीकली करंट ईयर का दिखा रहा है, यानी कि 2024 का दिखा रहा है। और ये 2024 से लेके आप मान लीजिए 2019 तक का जो एवरेज इन्वेंट्री हुआ है, उसको एक लेवल को, रेंज को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए लोअर साइड में ही गैसोलीन की इन्वेंट्री है। और क्रूड ऑयल में एक अपसाइड मूव क्यों आया? क्रूड ऑयल में अपसाइड मूव इसलिए आया क्योंकि ये जो ग्रे एरिया है, अगेन ये 5 ईयर्स का एवरेज इन्वेंट्री दिखा रहा है, 5 ईयर्स रेंज को दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ। लेकिन अब यहाँ पे 5 ईयर्स के रेंज को, ये जो हमारा इस साल का जो इन्वेंट्री है वो ब्रीच करके नीचे आ रहा है। यानी कि इन्वेंट्री जो है यूएस में बड़ी तेजी से यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, और इसने एक अपसाइड दिया है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में यहाँ पे जो नेट वेदर डॉट कॉम का मैं हमेशा आपसे जिक्र करती हूँ, उसका ये है, इसने बोला है कि टेम्परेचर तो यहाँ पे मॉडरेट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर विजिबल नहीं हो ये स्क्रीन तो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मच ऑफ द वेस्टर्न एंड सदर्न यूएस विल रिमेन वेरी वार्म टू हॉट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है जो अगला हफ्ता है ये बहुत हॉट रहेगा। तो यहाँ पे नेचुरल गैस की कूलिंग डिमांड यहाँ पे आएगी, जिसकी वजह से हम नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में भी एक डाउनसाइड आता हुआ देख सकते हैं। और साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगी, पिछले हफ्ते का ये न्यूज है जब उन्होंने कहा था कि नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, और यूएस ने कहा था कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन कट करेंगे। तो आपने एक नतीजा देखा है कि जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं और उसमें नेचुरल प्रोडक्शन कट होता है तो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। नेचुरल गैस में भी अगर यहाँ पे प्रोडक्शन कट आता है तो यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। तो मुझे $2.8 से लेके $3 तक का एक जोन लग रहा है अपसाइड नेचुरल गैस में। घरेलू बाजार में मुझे 208 का लग रहा है। अगर 208 से ऊपर का मेरा व्यू बनेगा, जो कि अभी मेरा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डिमांड मॉडरेट है, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई साइड बहुत है। तो अगर मेरा व्यू यहाँ पे और बुलिश होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। और आप इस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे देख सकते हैं। और इस बार के डेटा पे भी ध्यान रखिएगा, काफी सारे डेटा हैं इस बार, और मुझे लग रहा है कि अगर उन डेटा पे ध्यान दिए बिना अगर हम ट्रेड करें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ डेटा जो है वो बता दे रही हूँ कि क्या क्या डेटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स मैंने निकाला, और ये वेबसाइट है आपको dailyfx.com। इसमें आप देखेंगे 13 अगस्त को डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पीपीआई डेटा है यूएस का, जो कमजोर होकर आने की उम्मीद है।
ज़ियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये भी यहाँ पे कमज़ोर आने की उम्मीद है, यानी कि इकोनॉमी में पॉज़िटिव यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। 14 में अगर आप देखेंगे तो कोर इन्फ्लेशन डेटा है, इन्फ्लेशन कम होके आने की उम्मीद है यहाँ पे, लेकिन फिर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और यूरो एरिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो यहाँ पे अनचेंज रहने की उम्मीद है। और यहाँ पे अगर देखें सेकंड एस्टिमेट Q2 का, तो उसमें हल्का-सा मतलब गिरावट ही है। यानी कि ओवरऑल एक मॉडरेट डेटा की तरफ ये दिखा रहा है और यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन हो या इन्फ्लेशन हो, ये यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक पक्का एक वो स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे सितंबर में होगा, क्योंकि उनका ये डिमांड था कि इन्फ्लेशन हमारा 2% होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन एटलीस्ट यहाँ पे 2.9% होता हुआ दिख रहा है। 15 अगस्त हमारी छुट्टी का दिन है और उस दिन आपको जानना ज़रूरी है, अगर कोई बहुत बड़ा उठा-पटक हो गया, तो 16 अगस्त को हमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे रिटेल सेल्स डेटा है, पॉज़िटिव आने की उम्मीद है, लेकिन अगर जीडीपी की बात की जाए, उन्होंने नंबर यहाँ पे फ़ोरकास्ट किया नहीं है, तो इसको देख के रिटेल सेल्स को डेटा को देख के लग रहा है मार्केट पॉज़िटिव होना चाहिए, मैं आपको बताती रहूँगी इन बिटवीन। और फिर 20 अगस्त को लगातार डेटा, तो जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, ये अपना 16 अगस्त तक है, इसको ध्यान में लेके चलना होगा। और बिल्डिंग परमिट्स भी यहाँ पे और ये मिशिगन कॉन्फिडेंस है, ये अनचेंज्ड, लगभग अनचेंज्ड है। कोई बहुत बड़ा अगर चेंज नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्केट मॉडरेट होनी चाहिए, लेकिन हमारा एनर्जी काउंटर थोड़ा-सा बूस्ट यहाँ पे ले सकता है। संभल के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, यहाँ पे मार्केट दोनों साइड की बनती हुई नज़र आती है यहाँ पे। और ट्रिगर्स को, डेली ट्रिगर्स को ज़रूर देखिएगा, साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को भी यहाँ पे ज़रूर कवर करिए और डॉलर इंडेक्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आ रही थी, अगर वो फॉल कंटिन्यू रहता है तो कमोडिटी में एक बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या एनर्जी पैक हो। तो आज बारी थी एनर्जी पैक की, इसके साथ आपसे परमिशन लेना चाहूँगी। वीडियो को ज़रूर यहाँ पे प्रमोट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन-सा चाहिए। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बेस्ड ऑन योर फीडबैक आई मेक नेक्स्ट वीडियो। तो आपका जो एडवाइस है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।